चलो नाउ प्राप्ति मैम। जी मैम आप होस्ट हो। ओके गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, ma'am. वेरी गुड Good afternoon, ma'am. आफ्टरनून perfect okay so let's move on last time हमने कहाँ तक किया था लेंटेंट हीट तक। लेटेंट हीट की Latent heat. डेफिनेशन तक किया था। ओके हाँ बेटा बोलो ना मैम हमें साइंस में फिजिक्स में स्पाइरल बुक है ना मैम, उसमें डाउट्स है मैम, तो हम किससे पूछे मैम? अच्छा फिजिक्स का ना तो यस मैम। मैम परसों टेस्ट है ना मैम, इसके लिए आज ही हाँ, पूछे ना मैम, क्योंकि एक कल तो लेक्चर मिनट नहीं है। एक मिनट ठहरो मैं आपको बता देती हूँ मैम 9th के मीटिंग में आओ ना प्लीज एक मिनट हाँ मैम परसों कौन से लेसन की टेस्ट है? अच्छा एक मिनट Correct motion. रुको रुको हाँ जी हाँ जी। साक्षी मैम आप आ गए जी मैम आ गई, बोलिए। जी अभी बच्चों आपके क्या डाउट्स है जरा पूछ लो फिजिक्स रिलेटेड मैम रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए तो कि बच्चों को क्या बोलते हैं, ये रिकॉर्डिंग कल जाए ना तो उसमें इतना टाइम उनका अपना वेस्ट हो। हाँ बोलो। ओके सो वी वर इनटू लेटेंट हीट का मतलब होता है कि छुपी हुई एनर्जी दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ हीट। अब ये छुपी हुई एनर्जी को कैसे हम समझे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से समझाती हूँ। लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी है ना, it needs to get supplied to change the state of a substance। जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या फिर लिक्विड से मान लो गैसियस में जा रहा है, तो उस टाइम पे जो हीट दी जाती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब लेटेंट हीट दो टाइप का होता है, वन लेटेंट हीट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अदर इज वेपराइजेशन। ठीक है, अब दो तरीके का होता है जैसा मैंने बोला। व्हेन यू से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इट मींस यू आर कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। व्हेन यू से वेपराइजेशन इट मींस मैम हाँ बेटा मैम मेरा साइंस का फर्स्ट लेक्चर है, आप मुझे बताएंगे ये कौन सा लेसन चल रहा है? फर्स्ट चल रहा है बच्चे। ओके मैम। हाँ आई रिपीट राही, देखो मैं तुमको राही एक काम करते हैं, हम आपको अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, आप ना एक्सपेरिमेंट में जो ड्रॉ करूँ ना उस पे ध्यान रखना। सिर्फ इतना समझ लो कि लेटेंट हीट दो टाइप का होता है, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। फ्यूजन कब बोलते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। वेपराइजेशन कब बोलते हैं, जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करते हैं या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं, हाँ ठीक है। सो पहले हम समझ लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं एक असेंबली ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, एक बीकर है, ठीक है। बीकर को ऐसे टेबल पे रखा है, टेबल नहीं है बेसिकली ये गॉस वायर है, और यहाँ पे
बर्नर है जो उसको फायर दे रहा है। अब इस बीकर में क्या है? इस बीकर में ये है एक स्ट्रिंग जो मैंने ऐसा लूप बना के रखा है। अब इसमें बहुत सारे मैंने आइस डाल दिया, साइड में भी डाल दिया। अब इस लूप में मैंने थर्मोमीटर रखा है। मैम आपने जो होमवर्क लिखने के लिए दिया था वो मैंने क्लास वर्क की बुक में लिख दिया। हाँ कोई बात नहीं। थर्मोमीटर को होल्ड कर रहा एक स्टैंड है, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, दिस यू कैन से एज अ स्टरर ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज आइस। अब आइस को हम हीट कर रहे हैं तो पानी में कन्वर्ट होगा। पानी में कन्वर्ट होगा तो जो हीट, अब क्या होगा, तुरंत पानी में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस 1 या 2 मिनट रहेगा। -4 से 0 तुरंत आ जाएगा। 0 डिग्री पे आने के बाद धीरे 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 जो ये आइस होता है ना बेटा, उसमें ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो अलग होना स्टार्ट होते हैं। उनके बीच में बॉन्ड टूटना स्टार्ट होता है, तो ये अलग हो गए। अभी जैसे ही ये अलग होंगे लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये अलग होने का जो टाइम लेते हैं, मतलब वो टाइम क्या होता है, वो हीट कैप्चर कर रहे हैं जो आप बर्नर से दे रहे हो। वो जो हीट है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। समझ आया? मैम अगेन रिपीट करो ना, मैं Yes, नेटवर्क इश्यू। क्या? अगेन रिपीट करो ना, थोड़ा नेटवर्क इश्यू तो लेफ्ट हो गई थी। नो इश्यूज। देखो ये आइस है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब ये आइस तो है ना बेटा, मैंने एक आइस का क्यूब लिखा है, तो मॉलिक्यूल्स उसके ऐसे होंगे सॉलिड एकदम, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है आइस। अभी ये मॉलिक्यूल्स हीट को लेने लगेंगे। जैसे ही हीट को लेंगे ना, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ने लगेगा। जैसे ही ये गैप बढ़ा, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए 30 सेकेंड या 40 सेकेंड जो टाइम लगाते हैं बॉन्ड्स टूटने में, दूर जाने में, वो कैसे होता है, क्योंकि वो हीट नीचे से, हाँ मैम आपकी वॉइस चिपक रही है और कट कट के आ रही है मैम। सबको मैम ऐसा होता है? बराबर आ रही है। नो मैम Yes. बराबर है, है मैम, बराबर। आई है। No मैम, it's perfect. सो ये आइस को ये मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स सेपरेट करने में हीट चाहिए, तो वो जो हीट ले रहा है एंड फिर वो सेपरेशन हो रहा है, तो उसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तुरंत नहीं हो जाता है। हम पानी भी बॉईल करने रखते हैं तो तुरंत ऐसे बॉईल नहीं हो जाता है, इट टेक सर्टेन टाइम। वो टाइम किस लिए ले रहा होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो उसके होते हैं ना, वो हीट कैप्चर कर रहे हैं। सो ये जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, जो स्टेट चेंज कर रही है उनका, वो हीट को कहते हैं हम लेटेंट हीट। इज इट क्लियर? Yes मैम। मैम जब हम ये यस मैम, डायग्राम ड्रॉ करना यस है, मैम। इसकी एक एक्टिविटी भी है आप लोगों के बुक में। मैम हम जब लिखे तो क्या? हम जब लिखे तो ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना नहीं है। नहीं 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 नहीं, आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ड्रॉ किया है। मैंने कर दिया। हाँ कोई बात नहीं,
कर दिया तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, चलो पहले इसकी फोटो ले लो, फिर मैं डेफिनेशन ले ली मैम। डन। मैम आप जो लिखाओगे वो सब हमें लिखना है ना नोटबुक में? ये सब मैं समझा देती हूँ। जो तुम्हें मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ, जिसका तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हो, वो तुम लिखोगे कहाँ पे? वो तुम लिखोगे क्लास वर्क में अपनी। ठीक है, और दूसरी बुक जो आप होमवर्क बना रहे हो, उसमें हर चैप्टर के खत्म होने के बाद एक वर्कशीट आएगा आपके पास, और उसके साथ स्पाइरल भी होगा। सो वो आपको सॉल्व करना है उस होमवर्क बुक में। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक ऐसा है जैसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और तो मैं क्या करूंगी, इफ आई एम इंटेंडिंग टू मेक यू राइट फॉर 2 times, सो एक टाइम तो हम बाय डिफॉल्ट क्लास वर्क में लिखेंगे बेटा, और दूसरी टाइम हम लिखेंगे होमवर्क बुक में। मैम आप कल आपने जो अभी परसों दी थी वो डेफिनेशंस लिखने के लिए, तो वो अभी हमको चेक करानी है, अगर चेक करोगे? हाँ, वो चेक करवानी है आपको। तो अभी करोगे आप? अभी मतलब आपका जब टर्न आएगा ना, जिस सेंटर पे बुक देने का। अच्छा हाँ, ओके मैम। क्लास वर्क ना, वो तो मैम हाँ, आपने क्लास वर्क की बुक उस टाइम सुनो, उस टाइम तुम्हारा क्लास वर्क दे देना, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम से सिर्फ होमवर्क बुक ही सबमिट करना। अभी क्लियर हो आप लोग? मैम पर हमें नोटबुक देना बना बोला है, हमको बोला है कि पेजेस में स्टेपल करके ही देना है होमवर्क। फाइल दे। हाँ, पर एक टाइम के लिए वो लोग दे देंगे, एक टाइम के लिए दे विल कंसिडर योर बुक। ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि एक दिन में हो जाए, तो आप सब वापस 1 या 2 दिन के बाद ले जा सको बुक। सो आई मैम रिक्वेस्ट कि सैटरडे अगर ले जा सैटरडे, सुन लो, अगर आपको सैटरडे बोला है सबमिट करने को, तो आप सैटरडे कराओ, तो आपको मैक्सिमम हम वेडनेसडे तक रिटर्न कर दे। ठीक है, अगर मेरा सब्जेक्ट है तो। अंडरस्टूड? मैम। मैम ने बोला कि दूसरा सब्जेक्ट देने हो तब लेना है। हाँ हाँ, पर मैं क्या बोल रही हूँ आपको, आप बोल सकते हो ना कि मैम मैं अभी क्लास वर्क दे रहा हूँ आपको, सो आई नीड इट, सो आई टेक इट एज इट इज बीइंग डन। मैम फिर हमारा लिखना नहीं रह जाएगा जो आप यही लिखोगे तो? उसके लिए क्या करना है वो भी मैं समझा देती हूँ। फिर आप लिखोगे, जो मेरा नोट्स होगा ना, वो आप लिखोगे पेज में, और जैसे ही आपका बुक आएगा ना, यू विल स्टिक दोस पेजेस। मैम ये जो अभी नोट्स कर रहे हैं वो तो क्लास वर्क में करेंगे, तो वो नोट्स तो चेक नहीं करवानी है ना? मैंने क्या बोला बेटा अभी? मैं तो भेजोगे वही होमवर्क करना है ऊपर। अभी के लिए तुम्हारा जो होमवर्क है ना, वो क्लास वर्क में कर रहे हो। यस अभी मैम। आपको कोई वर्कशीट मिला नहीं है, क्योंकि चैप्टर ही खत्म नहीं हुआ है। मतलब मेरा नहीं हुआ है, अभिजीता मैम का हो गया है, राइट? तो उनका वर्कशीट तो आपने, आप एक काम करो, चलो एक काम करते हैं हम लोग, आपके लिए बहुत इजी सोल्यूशन दे देते हैं। आप लोग ना, आपका फिजिक्स का चैप्टर खत्म हो गया है, राइट? मोशन। यस मैम। मैम So all you will do is, आप फिजिक्स का जो भी वर्कशीट आपने होमवर्क बुक बनाया होगा ना, वो सबमिट कर देना। मेरा तो अभी चैप्टर चल रहा है, मुझे अगर लगेगा कि मुझे ये डेफिनेशन वगैरह आपको लिखवाना चाहिए होमवर्क में, तो मैं आपको बोल दूंगी। अदरवाइज आप क्लास वर्क कंटिन्यू करो, और वो क्लास वर्क अभी सबमिट मत करना। वो क्लास वर्क का रैंडम चेकिंग मैं अपने हिसाब से करवा लूंगी आपसे। ओके मैम। ठीक है, अभी क्लियर सब लोग? यस। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, तो अभी ये समझ यस मैम। तो अभी मैं इसका डेफिनेशन थोड़ा बोल रही हूँ, सो आई वांट यू ऑल टू राइट। यस मैम। मैम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन बोल रहे हैं? हीट ऑफ फ्यूजन का 1 मिनट मैम। यस मैम। बोलो। मैम बोलो। मैम रुको 2 मिनट। यस मैम बोलो।
I can't wait for 2 मैम minutes. बोर्ड पे लिखो ना मैम। मैम बोलो रेडी। मैम बोलो स्टार्ट कर दो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही ठीक से। कहाँ से बोल दो। आएगी? बोलूंगी तो आएगा ना। मैम बोलो। The latent heat of fusion of a solid. Ma'am, can you please repeat it? The latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat क्वांटिटी के बाद क्या? क्वांटिटी of के बाद quantity of heat मैम सॉलिड के बाद फिर से कहो ना। Solid is the quantity of it. is the quantity of heat in joules मैम मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन हूँ ना मैम, तो मैम प्लीज कनेक्ट करो ना। हाँ ट्विशा क्या हुआ? Why you have raised your hand? डन मैम। नहीं मैम वो तो पहले। ठीक है। मैम हाँ ये सेम पॉइंट पेज नंबर 11 पे भी दिया हुआ है ना? सुनो अभी। The latent heat of fusion of the solid is the quantity of the heat in joules. तो हीट जो होती है बेसिकली जूल, जैसे हम किलोग्राम बोलते हैं वैसे यूनिट है बेटा टू मेजर एनर्जी। तो हीट इज मेजर्ड इन जूल। तो अभी उतनी हीट जो 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करेगी इनटू लिक्विड, तो जितने जूल्स हीट जाएगी उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। और वो एक बार हाँ। सुनो, शांति से सुनना। 1 kg सॉलिड मतलब 1 kg आइस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट एनर्जी चाहिए, विच विल बी मेजर्ड इन जूल्स। ठीक है। वो जो एनर्जी है हीट एनर्जी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैम फिर से समझाओ ना। कहाँ समझ नहीं आ रहा है? कहाँ समझ नहीं आ रहा बच्चा? बोलो ना। I'll explain you, but which line you are getting confused? मैम फिर से समझो, कुछ पता नहीं चला। हाँ बेटा, लेकिन ये पढ़ने से आपको कहाँ पता नहीं चला? Did you read the definition? Rahi, यस read the definition for me बेटा. is the quantity of heat in joules. ये आगे क्या लिखा है? इधर से स्टार्ट करो ना। Start from here. Rahi,
Yes, ma'am. Start reading, beta. The latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules required Okay, to stop, convert. stop, stop, stop. या क्या बोला? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? हीट की क्वांटिटी जो जूल्स में रिक्वायर है. इतना समझ आया बेटा? Yes, ma'am. Perfect. ओके, फाइन. रिक्वायर्ड के बाद इधर टू कन्वर्ट To convert 1 kg of solid to liquid without an स्टॉप. उतना हीट एनर्जी जो कन्वर्ट करेगा 1 kg सॉलिड टू लिक्विड में. जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी आइस लिया था ना नीचे बेटा, अभी एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो उसमें हमने क्या किया? आइस को डिसॉल्व किया, वी कन्वर्टेड इट इनटू लिक्विड. तो हमें थोड़ी सी हीट एनर्जी चाहिए थी जिसके लिए हमें बर्नर रखा था बेटा. Yes, ma'am. हाँ बच्चा. तो वो जो बर्नर हीट एनर्जी दे रहा है जहां पे आइस कन्वर्ट हो रहा है इनटू लिक्विड, तो वो जितनी एनर्जी लेगा फ्रॉम द बर्नर टू गेट इटसेल्फ कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मतलब 1 किलोग्राम ऑफ आइस जो लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसके लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए उसको, वो जूल्स में मेजर होगी, उतनी हीट एनर्जी बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इज इट क्लियर बेटा राही? Yes, ma'am. Thank you. ओके, वेलकम. चलिए, अब ये Ma'am? कन्वर्जन कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे. सो फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा मैम हाँ बच्चे, मैम मैं इधर से ही कंटिन्यू करूँ कि मैं आगे की नोट्स लिख के बाद में लिखूँ ये? इधर से कंटिन्यू करो, फिर आगे की नोट्स जेरोक्स करवा लेना किसी के पास से. ओके मैम. सो ये आपको जस्ट आपके नॉलेज के लिए दिया है कि 3.34 into 10⁵ जूल्स 1 किलो सॉलिड जो आइस था उसको डिसॉल्व करते हैं हम लिक्विड में, तो इतनी हीट चाहिए हम. और ये हीट एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको तोड़ती है. सो बेसिकली इट ओवरकम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अच्छा, पहले एक काम करो ना, इसकी फोटो ले लो. इसका फोटो ले लो बेटा. मैम ले लिया. मैम डन. एक्सक्यूज मी हाँ लो बेटा लो. मैम, डाउट है. डाउट करती हूँ, पहले फोटो ले लो. मैम ले ली फोटो. ओके, अब डाउट पूछो. मैम, इसके पहले जो आपने बर्नर वाला डायग्राम बनाया था उसका मैंने फोटो नहीं लिया था, तो वो लिखना है? नहीं, वो तो आपको समझाने के लिए किया था. ओके. चलो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, लेटेंट हीट ऑफ vaporization of a liquid is the quantity of 1 kilogram of liquid to gaseous Yes, yes. gaseous without any change in temperature, and ये होता है at 100 डिग्री सेल्सियस. सो इसका डेटा मिलेगा हमें
22.5 into 10⁵ इसमें भी सेम अरेंजमेंट करेंगे। मैम ये सारे डिफरेंस के साथ ड्राइंग करो, वो हमें करनी है। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अभी देखो, ओके ये पानी है। अब ये इसको गर्म कर रहा है, यहाँ पे है थर्मोमीटर। अब ये पानी को गर्म कर रहा है, पानी में से धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। कौन से कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आएगा तब, तो उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट रिक्वायर होती है बेसिकली बॉन्ड्स या अट्रैक्शन को तोड़ने में ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिक्विड और सॉलिड, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब अगर लिक्विड की बात कर रहे हो तो वेपराइजेशन, सॉलिड की बात कर रहे हो तो फ्यूजन। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। आपको समझ आया नहीं आया है तो बोलो। मैम आ गया समझ। यस मैम आ गया। मैम आ गया। अच्छा, तो अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप गर्म पानी में हाथ अपना डुबोगे ना, ठीक है, तो आपका हाथ बर्न नहीं होगा। लेकिन गलती से भी स्टीम अगर टच हो गया तो योर हैंड विल बर्न लाइक एनीथिंग। तो ऐसा क्यों? मैम क्योंकि वेपर में भी वाटर होता नहीं, स्टीम जो होती है ना वो बहुत सीवियर होती है, मतलब इतनी सीवियर के बॉइलिंग वाटर से भी खतरनाक होती है। और इसी की वजह से वो जब टच होती है ना तो अंदर जाके भी बर्निंग सेंसेशन चालू ही रखती है। और इसी की वजह से स्टीम दे आर मोर हार्मफुल देन बॉइलिंग वाटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, हम ma'am. कभी कभी बहुत गर्म पानी या कुछ भी लिक्विड की फॉर्म, जैसे चाय या पानी, कुछ भी गर्म बहुत ठंडा होता है वो पीते हैं तो छाती के अंदर भी जाकर छाती बढ़ती है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैम गरम गरम। गरम गरम सच्ची बात है। Yes, ma'am. अच्छा चलो अभी लेट्स गो टू सब्लिमेशन। मैम इसकी स्क्रीनशॉट ले। हाँ फोटो ले ली मैम। ले लिया मैम स्क्रीनशॉट। और सब्लिमेशन की जब बात करते हैं तो सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं सब्लिमेशन में? लिक्विड डायरेक्ट तो गैस। सॉलिड कन्वर्ट इन गैस। हाँ सॉलिड कन्वर्टेड डायरेक्ट इनटू वेरी गुड वेरी गुड। और वैसा वर्षा भी या गैस कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू सॉलिड। सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस। और उल्टा भी सही है। ये होता है व्हाइल हीटिंग, ये होता है कूलिंग से। इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। लेकिन मैम इसमें तो सब्लिमेशन होगा ना सॉलिड टू गैस में। मैम हाँ टू सॉलिड मैम इस टेक्स्ट बुक में डिपोजिशन लिया है। अच्छा
The changing of solid directly into vapor on heating and of vapors into solid. अब ये कैसे होगा? On cooling. ठीक है? हम इसका एक एग्जांपल बोलो ना। हाँ हाँ सब बताते हैं। ड्राई आइस। ड्राई आइस। चलो नेफेथेलिन बॉल। अभी सॉलिड से गैस में जाते हैं। सॉलिड से गैस में जो चीजें कन्वर्ट होती है ना, S2G, उसकी एग्जाम्पल है आयोडीन। फिर आपके घर में कपूर यूज होता है पूजा में। यस मैम। कैम्फर। अच्छा Yes. हम ब्रिटिश नहीं, यूएसए वाला इंग्लिश फॉलो करते हैं ना, तो कैम्फर। फिर नेक्स्ट है वो गोलियां व्हाइट कलर की मम्मी गद्दे के नीचे Naphthalene पर रखती है। दोज आर नेफ्थलीन बॉल्स। वो डायरेक्ट इवेपोरेट हो जाते हैं। नेफ्थलीन जैसा दूसरा आता है एंथ्रेसीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमोनियम क्लोराइड। फ्लोराइड। मैम ड्राई आइस में आएगा। अभी उल्टा में आएगा ना बेटा। ड्राई आइस किस में आएगा? गैस टू सॉलिड। गैसेस टू सॉलिड। पक्का? नो मैम, सॉलिड टू गैस। मैम सॉलिड टू गैस। मैम सॉलिड टू मैम गैस। दोनों में आएगा। मैम दोनों में Okay. आएगा। हाँ। मैं ड्राई आइस को सेपरेट लिखती हूँ। आएगा सॉलिड टू गैस में। ड्राई आइस बेसिकली क्या होता है? बनाने के लिए हमको चाहिए CO2। CO2 गैस को एकदम कूल करते हैं ना, तो ड्राई आइस बनता है बेटा। इज इट क्लियर? और फिर ड्राई आइस जो है ना, वो आप ऐसे रखोगे तो एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे बेटा? ड्राई आइस किस में यूज That's right. आइसक्रीम स्टोर करने में। मैम, हाँ, ड्राई आइस को मेल्ट होने में कितनी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए? ड्राई आइस के 0 डिग्री। हम ऐसे ही हाथ पे रखेंगे ना, तुरंत इवापोरेट हो जाएगा। लेकिन वो जितनी देर लगाएगा ना, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड, इधर छाले पड़ जाएंगे। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। You can't keep for a longer period of time out. So these are the examples of sublimation. इसलिए मैम राइस को ड्राई नाम दिया गया, वरना उसमें राइस में क्या फर्क? हाँ, मैम, हम आइस को ज्यादा देर तक हाथ में रख सकते हैं? आइस को रख सकते हो, ड्राई आइस को मत रखना। मैम, नाइट्रोजन हार्मफुल होता है? नाइट्रोजन क्या बेटा? यस। मैम, नाइट्रोजन हार्मफुल होता है? नाइट्रोजन डिपेंड करता है हार्मफुल किस लिए। अभी जैसे लिक्विड नाइट्रोजन को मुंह में रख दो, शर्म मर जाएगा। सुन लो, नाइट्रोजन स्टोर करने में बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ले लोगे, मतलब इफ यू स्मेल इट डाउन, देन इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ लाफिंग गैस। तो मैम हम लोग जो लिक्विड नाइट्रोजन खाते हैं वो मत खाया करो। वैसे अरे भी उसमें तो हाँ। मैम उसके परसेंटेज भी बहुत कम होती है ना, 0 या 1-2% के होते हैं। हाँ मैम। body मैम बहुत को- अच्छा पूरा लगता है खाएंगे पर। तो 2 सेकंड में मर जाएंगे। अच्छा सुन नहीं, लो वो नाइट्रोजन बिस्किट। हाँ बस वही। will you listen to me now? You read about nitrogen. Basically, nitrogen itself is not useful to our body unless and until you convert it into ammonia or nitrate or nitrite. So when you are consuming nitrogen, ultimately it's going to come out of your body as it is. कोई फायदा नहीं करेगा बॉडी को। या मानो मेरा
प्रोटीन बना दिया, अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन यूज होता है तो वो बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। तो उससे मैम बेटर ना। हाँ मैम वो होटल में नाइट्रोजन बिस्किट की स्पेशल डिश होती है मैम, लास्ट में वो देते हैं मैम नाइट्रोजन हाँ, बिस्किट। अभी कम जाया करो होटल में। चलो इसकी फोटो ले लो। मैम अभी आपकी टेक्स्ट बुक, सुनो तो सही, आपकी टेक्स्ट बुक में एक ट्राइंगल बना है, आपको दिख रहा है? लास्ट मतलब चैप्टर के आखिरी यस यस मैम। एरोस मैम है, पेज नंबर 8। हाँ वो सॉलिड, लिक्विड और गैस वाला ट्राइंगल है, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला। यस मैम। यस हाँ तो उसमें सॉलिड टू गैस में जाते हैं तो एरो के आगे पीछे क्या लिखा है? सब्लिमेशन डिपोजिशन। सब्लिमेशन एंड अभी गैस से लिक्विड में जाते हैं तो क्या लिखा है? वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एंड और सॉलिड टू लिक्विड में जाते हैं तो फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। मैं जब तक बोर्ड रफ करती हूँ तब तक आप लोग ये वाली ट्राइंगल बना लो आपकी बुक में। ओके मैम। मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में ये वाली चैप्टर हमारी खत्म हो जाएगी। और अच्छा सुनो, अच्छा बनाना, ऐसे ही मत बना देना। Whatever you are drafting in your book, that becomes your notes. So please make it readable to all. मैम हमारे स्कूल में कहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हाँ इसीलिए बोला कि बना दो। चलो तुम बनाओ, तब तक बन गया। हाँ सबने नहीं बनाया ना, बना दो। चलो डन मैम। wait for a minute. मैम मैम Wait, I said wait. आपको उसमें भी मैम बोलना पड़ता है। बोलो। मैम ये गैस टू सॉलिड को डिपोजिशन और सब्लिमेशन दोनों बोलते हैं। गैस टू सॉलिड को सब्लिमेशन बोलेंगे ना, और डिपोजिशन सॉलिड टू गैस तो मैम डिपोजिशन ना। मैम सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन दिया है इसमें। सॉलिड Yes, अच्छा ma'am. सुनो, मैं बोलूं या तुम लोग अंदर ही सॉल्व कर रहे हो? नो मैम आप बोलो मैम। हाँ अभी देखो, हम सॉलिड टू गैस आएंगे वो भी सब्लिमेशन है, और गैस टू सॉलिड आएंगे वो भी सब्लिमेशन है। अब डीप डिपोजिशन दिया है ना आपको। यस अच्छा तो कई बुक में ऐसा है कि डिपोजिशन वर्ड यूज किया है, और उसमें क्या होता है दैट जब आप हम रिवर्स सब्लिमेशन जो बोलते हैं ना उसको डिपोजिशन भी बोलते हैं। जैसे आप गैस से सॉलिड आ रहे हो ना तो उसे हम रिवर्स सब्लिमेशन बोलते हैं बेटा। तो रिवर्स सब्लिमेशन को काफी लोग डिपोजिशन बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप करते क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसको इकट्ठा कर रहे हो कहीं पे, तभी जाके तो वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? तो हम किसी चीज पे इसको डिपोजिट ही करते हैं ना। यस
तो इसीलिए इसको डिपोजिशन बोला है बेटा। तो गैस से सॉलिड आने के 3 टर्मिनोलॉजी हो गए। आप नॉर्मल सब्लिमेशन भी बोल सकते हो, रिवर्स सब्लिमेशन भी बोल सकते हो, एंड यू कैन टॉक अबाउट डिपोजिशन एज वेल। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, Any ma'am. doubt? Now, should I go to No, ma'am. effect of change of pressure? अभी हम Yes, टेम्परेचर ma'am. पढ़ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ Yes. चलो अभी प्रेशर पढ़ते हैं। चलो हेडिंग दे दो। अच्छा, अब प्रेशर में क्या होगा, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मैं ये ड्रॉ तो नहीं करना। समझना है। ये एक सिलेंडर है, इसमें इससे हम कहते हैं पिस्टन, जो इसे पुश करेगा अंदर। अब जैसे ही ये पुश करेगा, हम कंप्रेस करते हैं, तो पार्टिकल्स ना थोड़े थोड़े पास में आ जाएंगे, स्पेस कम होगी, गैसियस पार्टिकल। हम और करते हैं कंप्रेस, ये इतना नीचे आ जाएगा कि सारे पार्टिकल्स ऐसे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रेशर अप्लाई हुआ ना, तो वो जो मैटर था ना, वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। एग्जैक्टली। मैम उनके बीच में जो स्पेस थी ना, वो कॉम्प्रेस हो रही थी, वो कम हो। जैसे हम एक स्पंज को दबाते हैं तो कैसे सिकुड़ जाता So whensoever you apply the pressure at the given temperature, then what will happen? The gas can get converted into liquid by applying pressure and lowering temperature. अब ये कैसे होने वाला है? ये एक्चुअली ड्राई आइसो होता है ना डीप फ्रीज में, या फिर अमोनिया गैस, दोनों को हम लिक्विफाई कर सकते हैं अगर हम प्रेशर बढ़ा दे तो। बेसिकली सॉलिड जो ड्राई आइस है ना, बहुत ही ठंडा सब्सटेंस है, इसलिए डीप फ्रीज में रखते हैं उसको, ताकि आइसक्रीम ठंडी रहे। पर अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो देन इट कैन गो अंडर द फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड। मैम ये 2 लाइन लिखनी है। हाँ, इसकी फोटो लेनी है बेसिकली। ये वर्ड खत्म हो जाए उसके बाद फोटो ले लेना। अच्छा, आप लोगों को ना, तुमको जो नोट्स दिया है ना, उसमें ये दिया होगा डिफाइन ड्राई आइस। इसको 2 टाइम्स लिखना है, मैं लास्ट में होमवर्क में लिखती हूँ।
2 times 1 in HW and 1 in CW. ठीक तो है? आज आपने जो होमवर्क ये दिया ना इसका 2 टाइप वाला, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना। एक एक करके बोलो। मैम कहाँ पे डिफाइन? ये ड्राई आइस जो है ना उसका डेफिनेशन तुमको टेक्स्ट बुक या फिर तुम्हारा जो ओशन का दिया है ना नोट्स, Yes, yes, आपने ये जो the फिगर ड्रॉ किए ना, ocean. ये 3 वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 पे ये 3 फिगर है, उसके नीचे ही है। हाँ तो वहां से आपको ये ड्राई आइस का डेफिनेशन लिखना है 2 times, 1 in क्लास वर्क 1 in होमवर्क। अंडरस्टूड? मैम होमवर्क हम लोग पेजेस में लिखे ना तो सबमिट हाँ कर पाए। हाँ 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 तो आज ही अपना होमवर्क दिया तो आज से पेजेस में लिखना चालू कर देने वाला होमवर्क। हाँ हाँ हाँ। तो मैम इस ओके मैम। मैम मैम ड्राई आइस की डेफिनेशन कहाँ पे है? किसकी डेफिनेशन? बताओ। इसकी वही तो ढूंढनी है टेक्स्ट बुक में से या ओशन में से। मैम है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8। टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर। मैम इसके तो सबको दे दूंगा। पहले आपने मैम इसके पहले आपने डिफाइन लिखने को दी थी मैम, उससे कंटिन्यू कर दे चलेगा मैम, क्योंकि मैंने सीडब्ल्यू में लिखी थी। चलेगा चलेगा पर Yes, एक ma'am, बार मैं वही होमवर्क में लिखनी है। हाँ ओके मैम। मैम अभी आप नेक्स्ट टाइम जब यहाँ कुछ होमवर्क में लिखने के लिए दोगे हम तभी लिखे, क्योंकि ये एक ही डिफाइन हम होमवर्क के फाइल में कब क्या करेंगे इसलिए। कितनी बार बताऊं मैं, लास्ट लेक्चर में भी यही डिबेट चल रहा था, इस लेक्चर में भी यही डिबेट चल रहा है हमारा। अभी सब लोग कान खोल के सुन लो। इसके बाद अगर मुझे किसी ने ये पूछा ना कि होमवर्क का कहाँ करना है, क्लास वर्क में क्या है, अरे मैम मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हम एक बार अपनी नोटबुक में लिखे और दूसरी बार होमवर्क के पेजेस में लिख दे, मैं वैसे बोल रहा हूँ। हाँ वैसे ही परफेक्ट समझ रहे हो आप बेटा। मैम ये होमवर्क हम Yes, लोग ma'am. आज का आप जो लिखा है उसके बाद लिखे ना। हाँ तो मेरे पहले कहाँ से लिखोगे? Will you be able to write homework before my class? बिल्कुल कैसे क्लास तो भी चालू ही है। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था डेफिनेशन लिखने के लिए, राइट? 2 times। यस यस मैम तो लेटेंट हीट का आपने, बोला। हाँ ठीक है। अब डेफिनेशन आपने, कोई लोग ने क्लास वर्क में लिखी होगी, कोई लोग ने होमवर्क में लिखी होगी, इट्स फाइन, जो जहाँ पे लिखा है वो। आज का जो होमवर्क है उसमें आप लोग डिफाइन ड्राई आइस जो है वो लिखोगे एक पेज में और दूसरा लिखोगे अपनी क्लास वर्क में। ओके मैम। चलो ओके मैम। हाँ मैम वो डिफाइन है ना, एक बार सीडब्ल्यू में लिखो और एक बार होमवर्क। हाँ मैम लास्ट लेक्चर में हमने दी थी ना वो बात। मैम मैंने भी ऐसा ही किया है, एक बार सीडब्ल्यू में एक बार होमवर्क में। हाँ वेरी गुड। मैम टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा तुम टेंशन मत करो, जो पढ़ाना है वो पढ़ा दूंगी मैं। Evaporation, the process of a liquid changing into vapor. लिक्विड जब वेपर में चेंज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही, उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। काफी लोग बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों में लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट आएगा तब हम लिक्विड में वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड को, और इवेपोरेशन में हम बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अच्छा इसकी मस्त एग्जाम्पल है कॉमन सॉल्ट। आप लोग ने देखा ही होगा कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है। ऐसे सी वाटर होता है, सी वाटर को लाते हैं, फिर ऐसे ही मतलब स्क्वायर
स्क्वायर जोन्स बनाए होते हैं, उसमें हम सी वाटर डाल देते हैं, फिर एटमॉस्फेयर की गर्मी से वो पानी उड़ जाता है और सॉल्ट रह जाता है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट हैपेंस ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन रोज आपके घर में भी होता है। आपके घर में पता है पोछा लगता है, यस तो उसमें भी आप लोग देखोगे तो वाटर जब सरफेस पे आता है तो थोड़ी देर में सूख जाता है ना, तो लिक्विड गेट्स कन्वर्ट इनटू वेपर विदाउट, हम तो उसको 100 डिग्री पे बॉईल भी नहीं करते हैं तो भी वो इवापोरेट हो जाता है, वेपर बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं इवापोरेशन। अभी यस, चलो अभी इसकी फोटो ले लो ताकि मैं लिख सकूं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। डन मैम। अच्छा, अभी आप लोग हेडिंग दो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, हेडिंग दे दो बुक में। अभी 2-3 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। हाँ वो मेरा लुकआउट है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैम हाँ मैम ये इवापोरेशन वाली डिफाइन क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में लिखनी है ना 1 टाइम? हाँ मैम हमें काम करें, हम मैम अभी आपने लिखा है ना वो हम होमवर्क में लिख दे। नहीं मैम अभी आपने क्या बोला मैम? मैं नेटवर्क की वजह से ये हो गया। ड्राई आइस के साथ इवेपोरेशन भी लिखना है, ये बोला। ओके एक होमवर्क में, एक क्लास वर्क में, अंडरस्टूड? ओके और फोटो लेने को बोला। मैम दूसरा कोई होमवर्क है कि सिर्फ यही लिखना है? हाँ मैम देती हूँ। मैम होमवर्क फिर से बोलो ना। ड्राई आइस डिफाइन इवेपोरेशन, जो ऑलरेडी इधर है वो आपको एक बार होमवर्क में एक बार क्लास वर्क में लिखना है। मैम 100 डिग्री सेल्सियस के बिना भी वो पानी इवापोरेट कैसे होता है? आपके घर में पोछा लगता है तो पोछा में तो हो जाता है, जितना ज्यादा उसको सरफेस एरिया मिलेगा ना उतना जल्दी वो इवेपोरेट होगा बेटा। मतलब पानी को अगर मैं ग्लास में रखूंगी तो शायद 100 दिन लगेंगे उस ग्लास से इवेपोरेट होने में, पर पानी को अगर मैंने थाली में रख दिया तो तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा, समझे? तो जितना बड़ा सरफेस उसको दोगे उतनी जल्दी वो इवेपोरेट होगा। एक्चुअली वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना वो इसमें कवर होगा। ओके चलो ये लिख लो फटाफट मेरे साथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। First factor is temperature. Second is surface area. Third is humidity. Even आपके clothes जो है उसमें से भी पानी evaporate हो जाता है in presence of sunlight and wind. तो ये सारे इन सब की वजह से evaporation होता है बेटा। अब इन सब की वजह से क्यों होता है और क्या एग्जाम्पल्स है, क्या गिव रीजंस है, वो हम सैटरडे के लेक्चर में पढ़ेंगे। सैटरडे नहीं, मंडे मंडे को पढ़ेंगे उसके बाद। ओके मैम, है ना? तो अभी सुन लो, बाय बाय नहीं, सुन लो बाय नहीं है। मंडे को हम लोग इसका जो लास्ट ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है वो सिखाऊंगी, उसके बाद आई विल बी डूइंग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो मंडे को आपको रेडी रहना पड़ेगा बुक एंड पेन के साथ, क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन आई विल बी आंसरिंग जो ब्लू कलर के है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है? ओके मैम। चैप्टर विल बी ओवर। मैम स्पाइरल के कराओगे? स्पाइरल क्वेश्चन नहीं, स्पाइरल तो आपको चैप्टर होने के बाद खुद करनी है, और जो नहीं आता है वो आप लोगों को पूछना है। मैम हाँ मैम ये वाली तो होमवर्क क्यों है? क्या ये वाली होमवर्क बेटा? मैम ये ओशियो जो मैंने दिखा रहा हूँ।
एक मिनट, मेरे को नहीं वो दिखेगा। ओशन पब्लिकेशन की बात कर